हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक हो? तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है हम लोग का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला कैसे आता है वो समझ लिए थे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इसका प्रूफ हम लोग सीख लिए थे कि ये कहाँ से आता है, कैसे होता है ये प्रूफ। ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हो वो लोग जा करके लेक्चर को देखो, यहाँ से समझो। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ कुल हम लोग 11 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो हम बोले थे ना, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन लिए थे तो वहाँ समझाए थे, तो चलो उसको फिर से समझते हैं। तो यहाँ क्या है, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। तो हमको पता है कि कोसेक थीटा जो है वो सेक 90 माइनस थीटा होता है, या तो फिर सेक थीटा जो है वो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमको 25 डिग्री तो पता नहीं है, 25 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं पता, नहीं सेक 65 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को किसी एक के टर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कोसेक 25 डिग्री जो है इसको हम सेक के टर्म में लिख सकते हैं। तो अपने को पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो अपना सेक थीटा होता है, ये हमको पता है ना। ठीक है। तो इसी का मदद लेते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोसेक 25 को हम लिख सकते हैं सेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और तो चलो सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं, कोसेक को रहने देते हैं। तो कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा को, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख दिए हम, कोसेक 90 माइनस कितना है 65 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा अपना, कोसेक 25 डिग्री माइनस, और 90 से माइनस करोगे तो ये भी निकल के आ जाएगा 25 डिग्री। तो रिजल्ट क्या आ गया अपना, ज़ीरो। अब इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री है ना। तो हम क्या करेंगे, कोसेक को सेक के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, तो वो कोसेक थीटा हो जाता है, और माइनस सेक 65 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, सेक 25 डिग्री, सॉरी ये माइनस होगा तो 65 हो जाएगा ना, 90 माइनस 25, और ये हो गया सेक 65। तो रिजल्ट कितना आ गया, ज़ीरो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देख लो फिर से समझ लो, यहाँ पर क्या किए, हमको पता है कि सेक थीटा जो है वो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह 65 है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 65। अब 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री तो 25 डिग्री आएगा, और ये भी कोसेक 25 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलो अब अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है साइन 36 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 36 डिग्री। तो ये क्वेश्चन जो है साइन 36 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 36 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर जो साइन 36 डिग्री है इसको या तो कॉस में कन्वर्ट कर दो, या नीचे वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर साइन 36 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 36 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाई कॉस 54 डिग्री, प्लस ऊपर में जो साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा यानी 54 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 36 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर में माइनस हो गया तो 90 माइनस 36, तो ये हो जाएगा कॉस 54 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 54 डिग्री, प्लस इधर हो जाएगा कॉस 36 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 36 डिग्री। ये कट के 1 आ गया और ये भी कट के 1 आ गया। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को। चलो
अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करो। चलो देखो ये कैसे बनेगा। ये क्या है क्वेश्चन, सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है सोचो जरा। तो यहाँ पर दे रखा है एक सेक के टर्म में, एक साइन, एक कॉस और एक कोसेक। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक बात तो समझ में आ रहा है कि एक चीज़ हमको पता है, क्या पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है एंड सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। कैसे होता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर इसको देखा जाए तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कट के कितना आएगा, 1 आएगा ना। इसी तरीके से सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस इंटू कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये भी कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको पता है, तो अगर हम सेक थीटा को कॉस थीटा कोसेक थीटा के टर्म में लिख दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कोसेक को अगर हम सेक के टर्म में लिख दें तो कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलो वही काम करते हैं। तो सेक 50 डिग्री जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 50 डिग्री, क्योंकि हमको पता है ना कि सेक थीटा जो है वो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, ये जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 40 डिग्री इंटू 50 को क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना, कोसेक 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री। ये मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों थीटा इक्वल है तो ये हो गया 1 प्लस 1। तो रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ इस वीडियो में मैं सारा जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो सब का सब मैंने यहाँ कंसिडर कर दिया है। ठीक है, सब का सब मैं इस जगह पर यहाँ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो यहाँ से तुम लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ना ही हमको कॉट 12 डिग्री पता है, ना ही कॉट 38 डिग्री पता है, ना ही 52 डिग्री पता है, ना ही 78 डिग्री पता है, हमको सिर्फ ये वैल्यू पता है, सिर्फ ये पता है। तो अगर सिर्फ ये पता है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को अलग कर लेंगे ना। तो कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 60 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री के बराबर होगा, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इंटू। अब इधर क्या करना है ज़रा बताओ, इधर क्या करेंगे। अब जो ये क्वेश्चन खुद से बना लेगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो एक चीज़ हमको पता है कि कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये कट के कितना आ जाना है, 1 आ जाना है ना। तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, ये तो पता है। एक चीज़ और पता है हमको कि कॉट थीटा जो है वो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर भी होता है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है क्या, अगर कॉट थीटा और टैन थीटा आ जाए मल्टीप्लाई में तो वो 1 हो जाए। ठीक है, तो देखो ज़रा, कॉट 12 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, अगर कॉट 78 डिग्री को हम टैन 90 माइनस 78 लिख दें तो वो टैन 12 डिग्री बन जाएगा ना। या तो फिर कॉट 12 डिग्री को अगर हम टैन 90 माइनस 12 कर दें तो वो टैन 78 बन जाएगा, दोनों कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहले तो इनको आसपास लिख लेते हैं। तो कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री इंटू कॉट 32 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 38 डिग्री और 52 डिग्री है, 32 डिग्री 38 डिग्री और 52 डिग्री। अब यहाँ 38 को अगर 90 से माइनस करोगे तो 52 आता है ना। क्या गया 1/√3 इंटू, इसको लिख लेते हैं तो tan 90 माइनस 12 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। ये हो जाएगा, कॉट को लिख लेते हैं हम, ये tan 90 माइनस 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री, है ना। अब ये कितना हो जाएगा कि 1/√3 इंटू tan 90 माइनस 12 डिग्री कितना हो जाएगा, तो tan 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री, ठीक है। और यहाँ हो गया tan 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया 1/√3 tan 78 इंटू कॉट 78 कितना हो जाएगा 1, दोनों थीटा इक्वल है 1, ये इंटू में आ गया और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 1/√3, है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, आसान था ना काफ़ी। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो बन गया बच्चों ये वाला, चलो ध्यान दो। देखो बच्चों इसमें एक ट्रिक और तुम लगा सकते हो कि दो एंगल वो ढूंढ लो जिसका सम तुमको 90 डिग्री नज़र आ रहा है। जैसे 5 और 85, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 25 और 65 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। मतलब इन्हीं दोनों का पेयरिंग करना है। इस क्वेश्चन में भी देख लो, यहाँ पर क्या है 12 और 78 को देखो, जोड़ने पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है। मतलब या तो 12 को 90 से माइनस करो तो 78 मिल जाएगा, या तो 78 को 90 से माइनस करो तो 12 मिल जाएगा, है ना। उसी तरीके से 38 और 52 को जोड़ने पे आ जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन में ये वाला ढूंढना जो जोड़ने पे जिनका सम 90 आ रहा है, ठीक है, वही काम का है। अब ये tan 30 है तो tan 30 तो अपना पता है वैल्यू, तो tan 30 अलग कर लेंगे। tan 30 डिग्री tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री को एक जगह कर लेते हैं, tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री को एक जगह कर लेते हैं। अब tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। तो इसको क्या करना है, किसी एक को कॉट में बदल दो, तो इसको लिखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा यानी 5 इंटू tan 85 डिग्री, और इसको लिखेंगे कॉट 90 माइनस 25 इंटू tan 65 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/√3, ये इंटू में है तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 5 यानी 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री प्लस tan 65 डिग्री, सॉरी कॉट 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू तो 1 आ जाना है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 1/√3, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 यानी 1/√3 आंसर। क्लियर है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक है। ये 90 डिग्री नहीं 89 डिग्री तक है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा सोचो सोचो सोचो। बन गया, चलो ध्यान दो इधर, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 89 तक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या tan, यहाँ पर 87 भी होगा, tan 88 भी होगा, tan 89 दिया है, बीच का बाकी सारा भी होगा। तो देखो जरा tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को साथ में ले तो 90 बन जाना है, tan 2 और tan 88 को ले तो 90 बन जाना है, tan 3 और tan 87 को ले तो भी 90 बन जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो tan
1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री, टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री, सॉरी टेन 88 डिग्री डॉट टेन 3 डिग्री इंटू टेन 87। ये इसको रहने दो ऐसे ही, ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। टेन 3 डिग्री होगा डॉट 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 टेन 87 डिग्री होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो सब का पेयर बन जाना है, यहाँ पर सबका पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेन 1 डिग्री को कितना लिख सकते हो, इसको भी तुम साथ में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में करके साथ में लिख दो और आगे डॉट 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 करके दिखा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन 1 को लिख सकते हो क्या, कॉट 90 माइनस 1, है ना, कॉट 90 माइनस 1, और ये हो जाएगा टेन 89 डिग्री, है ना। ये कितना लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस 2 इंटू टेन 88 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस 3 इंटू टेन 87 डिग्री, है ना। ठीक है, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट 89 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री, ये बन जाएगा कॉट 82 डिग्री, सॉरी 88 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री, और ये बन जाएगा कॉट 87 डिग्री इंटू टेन 87 डिग्री। इसी तरीके से ये पेयर आगे बढ़ता चला जाएगा और सबका वैल्यू कितना आएगा, 1 इंटू वन इंटू वन, 1 इंटू वन इंटू वन इंटू डॉट 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 डॉट, ये 1 तक चलेगा और ये मल्टीप्लाई होगा, कितना रिजल्ट आएगा अपना 1 आ जाएगा, है ना, है कि नहीं। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको तुम लोग खुद से ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं है, कॉस 180 डिग्री तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ज़रा सोच के बताओ क्या आंसर आएगा, 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है क्या, आ रहा है ना। अब सोचो ज़रा 0 कैसा आएगा, क्योंकि ये पूरा जो चलेगा 1 डिग्री से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते चला जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं एक आएगा तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। एक 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए सबसे भारी है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है अपने को, तो बोलता है इवेलुएट tan a इंटू टेन बी प्लस tan a इंटू कॉट बी डिवाइडेड बाई साइन a इंटू सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए इफ़ a प्लस बी इज़ 90 डिग्री। अच्छा, a और b का सम जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ तो निकाल सकते हैं सीधा सीधा कि a इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, है ना। ठीक है, या तो फिर b इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a, ऐसा ही बोल सकते हैं, या तो फिर b इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a, जो मर्जी सो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो पहले तो पेयर करना होगा ना, मतलब हमारे यही कोशिश रहेगा कि tan a इंटू कॉट tan a इंटू कॉट ए हो जाए, मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाए, है ना। अब ये सेक दे दिया, यहाँ साइन है तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन इंटू कोसेक 1 हो जाएगा। यहाँ साइन दिया, यहाँ कॉस दिया, किसी साइन को अगर कॉस में बदल दिए तो ये कट जाएगा, है कि नहीं। देखो जरा कैसे होगा सो, देखो देखो कैसे कटेगा, समझो। यहाँ दे रखा है tan a इंटू टेन बी, तो बी की जगह पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 90 माइनस से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 90 माइनस से लिख दिए प्लस tan a इंटू कॉट 90 माइनस बी, है ना, सॉरी 90 माइनस ए। ठीक है, इस वैल्यू को जरा उधर कर दें,
माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन बी की जगह पर 90 डिग्री माइनस ए ये पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी तुम स्क्वायर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी तुम लगा सकते हो, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं, क्या दिक्कत है उससे भी। यहाँ आ जाएगा साइन ए इंटू सेक 90 माइनस ए, ठीक है। अब इन पूरे को अंडर रूट में देना है, ठीक है। चलो अब क्या यहाँ फ़ायदा है, देखो ज़रा, अब ये tan ए जो है ये tan 90 माइनस ए यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट ए आ गया प्लस tan ए इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये फिर tan आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू सेक, तो साइन ए हो गया सेक 90 माइनस थीटा यानी कोसेक थीटा यानी कोसेक ए माइनस, अब ये क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस ए डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर ए यहाँ लग गया तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये तो कट गया भाई, बना गया है ना, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 बन जाना है, 1 प्लस ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये डिवाइड में तो ये 1 आ गया, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलो लिख भी देते हैं -1। वैसे इसका 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो ये कितना आ गया अंडर रूट, ये 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा tan ए आ जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका tan ए। आई होप कि तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आ गया ना, काफ़ी आसान सा था। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8, इसको सोचो जरा कैसे बनेगा, फिर हम बताते हैं। बन गया क्या, चलो ध्यान दो, जिन लोगों का नहीं बना और जिन लोगों का बन गया वो लोग मिला लो। तो क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का ए बी सी एक इंटीरियर एंगल है, तो प्रूव दैट tan b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। ये कैसे प्रूफ होगा, तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है ये ट्रायंगल रहे, ठीक है। तीनों का सम तो 90 डिग्री आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही वैसे लेंगे हम लोग, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया, तीनों का सम कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एंगल ए कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये बी प्लस सी को इधर भेज देते हैं, है ना। तो चलो ये बी प्लस सी को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये 180 डिग्री लिख देते हैं। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जा रहा है 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड कर दें, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 2, तो a बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2, तो ये कितना हो गया 90 हो गया। तो a बाई 2 कितना आ रहा है 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना ऐसा। तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं यहाँ से कि b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, ये b प्लस सी बाई 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा। b प्लस सी को इधर भेज दो, b प्लस सी बाई 2 को, और a बाई 2 को इधर ले आओ, ये आ रहा है ना। तो अगर हम इस वैल्यू में पुट करते हैं, अगर यहाँ पर हम पुट कर दिए, ट्रायंगल मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan b प्लस सी बाई 2
अब b प्लस सी बाई टू को हम कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस ए बाई टू, और tan 90 माइनस ए बाई टू कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot a बाई टू। प्रूव्ड, प्रूव हो गया ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। चलो यहाँ लिख लोगे ऑन सॉल्विंग एल एच एस, तो एल एच एस इज इक्वल आर एच एस। क्लियर है, समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a जो एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से छोटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ से a कैसे निकलेगा, ये tan में दिया है, ये कॉट में दिया है, किसी एक को tan किसी एक को बदल दो दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी tan को कॉट में कर लो या कॉट को tan में कर लो। तो कॉट को tan में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं tan 2a इज इक्वल टू कितना दिया, कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो tan 2a इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को tan 90 माइनस थीटा, इसके लिए थीटा क्या है, a माइनस 18 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो tan 2a इज इक्वल tan 90 माइनस a और ये प्लस 18 डिग्री आ गया, है ना, ये प्लस 18 डिग्री आ गया। तो tan 2a इज इक्वल tan, ये कितना आ जाएगा, 108 माइनस ए, यानी कि tan 2a जो है वो tan 108 माइनस ए के बराबर है, 108 डिग्री माइनस ए के बराबर है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 108 डिग्री माइनस ए, इस माइनस ए को इधर ले आओ, तो 2a और एक और ए आ जाएगा, तो a यानी 108 डिग्री, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो a कितना मिल के आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 16 यानी 16 डिग्री। ये कितना निकल के आ गया बच्चों, 16 डिग्री आ गया, है ना, 3 से कट जाएगा, सॉरी 36 डिग्री आएगा, सॉरी 36 डिग्री आ गया, ठीक है, आ गया 36 डिग्री। समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को। क्या किया यहाँ पर हम लोग दोनों को इक्वेट कर दी, किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख लिए ताकि हम लोग इक्वेट कर सकें, और इक्वेट करके सॉल्व कर लिए, है आसान। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली सेक वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, है ना, सॉल्व करके निकाल लोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसको सॉल्व करके, ठीक है बच्चों। अब ये अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये एक और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, और एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, जितना यहाँ क्वेश्चन कराया गया है हर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 से 45 डिग्री। इसको तुम कन्वर्ट करके लिखो 0 से 45 डिग्री के बीच में, तो कैसे लिखा जा सकता है, देखो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अगर 67 डिग्री को हम ऐसा लिख दें कि साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, और प्लस कॉस 75 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, कॉस माइनस कर दीजिए तो 33 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया, कॉस 33 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री, ठीक है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है बच्चों। तो अब अगला लेक्चर जो आएगा अपना वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर आएगा, ठीक है, उसमें फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर और भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस देंगे तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसे सॉल्व करो, और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आखिरी में एक और सेशन लेंगे जहाँ पर सारा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ डिस्कस कराया जाएगा जो तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके।